अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मैं सफदर अली हूँ। मेरा सवाल ये कि आपको इलेक्शन कमीशन के मामलात की तो समझ आ चुकी है, पहले भी आपके इल्म में था। साथ ही साथ आपने ये बात कही है अभी भी और पहले भी कहते हैं कि पावर हमारे पास नहीं थी, पावर कहीं और है। अभी भी आपको पता है कि पावर कहीं और है। तो फिर इलेक्शन कमीशन के साथ साथ आप सिलेक्शन कमीशन का इंतखाब क्यों नहीं करते? आपको जब मालूम है कि पावर कहीं और है तो फिर मामलात को इफ़हाम और तफहीम के साथ लेकर क्यों नहीं चलते? आपने कहा था कि आप मजीद खतरनाक हो जाएंगे, तो वो खतरनाक कब होंगे? कब पता चलेगा कि आपका खतरनाक होना जो है वो अवाम के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है? और साथ ही ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं, ज्यादातर जाहिर है कि आपके सपोर्टर नौजवान हैं, उनको अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि सिलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन दोनों एक पेज पर हैं और दोनों जो हैं वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। और आखिरी बात यह कि 2018 का जब इलेक्शन था तो आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट होती थी, बड़े आप पुरुम्मीद होते थे, जिसकी वजह से आपको कहा जाता था और कुछ है या नहीं है, हैंडसम तो है हमारा वजीर आजम। अब वो जो स्माइल है, वो जो मुस्कुराहट है, वो कहीं गायब हो गई है। वो क्यों गायब हो गई? देखिए, मैं 3-4 आपने सवाल पूछ लिए। पहले तो इलेक्शन कमीशन पे आ जाए। देखिए, मैंने बड़ी पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशंस देखी हैं 26 साल में। मैंने कभी इस तरह की नाहिल और बदनीयत और बायस्ड इलेक्शन कमीशन ऐसी मैंने नहीं देखी। यानी मैंने इतनी बेशर्मी से इलेक्शन कमीशन को बायस यानी एक जानबदार मैंने ऐसे नहीं देखा। और इतनी हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इसने तो डैमेज किया पाकिस्तान को। मैं आपको मिसाल देता हूँ। यहाँ 30 साल से सेनेट के अंदर पैसे दे के सेनेटर बनते हैं, पैसा खर्च करके बनते हैं, यानी एमपीज को खरीदते हैं। 30 साल से ही हो रहा है। मैंने हमारे 2018 में हमने 20 अपने एमपीज को पख्तूनख्वा से हमने पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने पैसे लेके अपनी वोट बेची 20 लोगों को। उसके बाद मैं कैंपेन चलाता रहा कि क्या मजाक है कि क्यों है सीक्रेट बैलेट, जब आपको पता है कि सीक्रेट बैलेट में वोट बिकती है, तो क्यों नहीं ओपन बैलेट करते? तो ये याद रखें कि मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मैंने क्रिकेट के अंदर न्यूट्रल अंपायर्स लेके इसलिए आया था कि हम जब पाकिस्तान में मैच जीते थे तो जब शुरू में तो वो दूसरी टीमें कहती थी हमारे अंपायर ने जा दिया, हम बाहर जाते थे तो उनके अंपायर आ जाते थे। तो तब मैंने पूरी ये कैंपेन चला कि पहली दफ़ा पाकिस्तान दुनिया की 200 साला क्रिकेट टेस्ट हिस्ट्री में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। मैंने इतनी कोशिश की ईवीएम मशीन्स की। ये जो आदमी था इलेक्शन कमिश्नर, इसने पूरी उसकी मुखालफत की और हमें नहीं आने दिया। आज अगर ईवीएम मशीन्स होती, आपको फिक्र ही नहीं होनी थी कि इन्होंने धांधली करनी है, क्योंकि ईवीएम मशीन से बहुत मुश्किल है। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, आपने ये कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन और इनके पीछे जो लोग हैं, देखिए पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। कभी भी कोई कौम आगे नहीं बढ़ती जब तक वो अपनी गलतियों की निशानदेही नहीं करती, उनको जब तक करेक्ट नहीं करती। हम फंसे हुए हैं एक टाइम वॉर्प के अंदर। यहाँ ये ख्याल है कि जनाब पीछे से बैठ के गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करो। आप जब पीछे से बैठ के गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल दुनिया का आप वायलेट कर लेते हैं, उसके खिलाफ चले जाते हैं। दुनिया के अंदर एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, किसी में भी, फैक्ट्री में, किसी में, छोटी सी छोटी जगह के ऊपर भी इदारे के अंदर एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। जिसको आप जिम्मेदारी देते हैं उसी को आप अथॉरिटी देते हैं। ये नहीं है कि जिम्मेदारी इमरान खान की है और पावर कहीं और है। कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसे काम नहीं करता। आप अगर इस तरह पाकिस्तान को कोई भी चलाएगा, ये मुल्क नहीं चल सकता ऐसे। और आप आगे पीछे रह गए। हमें इस वक्त मुल्क में जब तक हम इस्लाहत नहीं करेंगे, ये मुल्क इस वक्त जिधर ये पहुंचा दिया और जिधर लेके जा रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं, हमारे से सारे मुल्क आगे निकल गए। हिंदुस्तान के आज रिजर्व्स देखें, हिंदुस्तान 80s में हमारे से पीछे था। बांग्लादेश कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि हमारे से आगे निकल जाएगा। जो गुर्बत बांग्लादेश में थी, आप तो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान तो अमीर मुल्क था उनके मुकाबले में। यहाँ से बांग्लादेश के लोग
لیبر پاکستان میں ابھی بھی کتنے لوگ کام کرنے آتے تھے, غربت وہاں اتنی زیادہ تھی, وہ آگے نکل گئے ہمارے سے, کیونکہ ہم ایک پھنسے ہوئے ہیں, ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جو بیلنس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے پاکستان میں, ماننا پڑے گا, لیکن جو بیلنس ہے اسٹیبلشمنٹ میں اور گورنمنٹ کے اندر, اگر وہ بیلنس نہیں ہوگا یہ ملک صحیح طرح ایڈمنسٹر نہیں ہو سکتا, نہیں چل سکتا. تو اس لیے اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ابھی سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں آگے جانے کے لیے کیا کرنا ہے. کیا ایسے ہی چلنا ہے؟ ایسے نہیں چلے گا. وہ مسکراہٹ والی بات بھی بتا دی. مسکراہٹ تو انشاءاللہ کل شام کو آپ دیکھیں گے میری مسکراہٹ انشاءاللہ. بہت شکریہ.